काम बहुत कर रहे हैं, पैसा आता है निकल जाता है, आते आते हमारे घर में सेव ही नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये पैसा, क्यों हमारे घर की पीस खत्म हो रही है, क्यों सारा दिन आपके दिमाग में उधेड़ बुन चलती रहती है, क्यों ऐसा हो रहा है कि घर में घुसते ही आपके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम आजकल फेस कर रहे हैं, पर इनका कोई तो समाधान होगा, कोई तो चीज़ें ऐसी होंगी जिससे हम ये सारी चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं, अपने घर को भी स्वर्ग की तरह बना सकते हैं और अपने घर में पैसा आए, रुके, सेव रहे और कहीं ना जाए, और जब आपको ज़रूरत हो आपको पैसा आपकी तिजोरी में, आपके पर्स में हमेशा मिले। तो आइए जानते हैं इन सारी चीज़ों के समाधान क्या हो सकते हैं। छोटे छोटे समाधान सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उनको अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद आप देखिएगा आपके जीवन में कितनी बदलाव आएंगे। पहली बात तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि ये ज़रूरी है ये देखना कि आपके घर का मुखिया सोता किस डायरेक्शन में है। अगर आप अपने घर के मुखिया हैं और आप किसी ऐसी डायरेक्शन में सो रहे हैं जहां आपको नहीं सोना चाहिए, अगर आप सो रहे हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, तो अगर आप उस तरफ सो जाते हैं तो क्या होगा, वो होती है डायरेक्शन आपके डिप्रेशन की। आपका दिमाग वहाँ काम करना बंद कर देता है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, आपकी चीज़ें जो है रुकनी शुरू हो जाती हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप सोना शुरू कर देते हैं साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, तो भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो डायरेक्शन होती है उसमें भी आपका जो माइंड है वो काम नहीं करता है, वो होती है चीज़ों को डिस्पोज करने की डायरेक्शन। तो अगर आप उस डायरेक्शन में सोते हैं ये, या फिर आप उस डायरेक्शन में बैठ के काम करते हैं, आपकी टेबल वहाँ लगी हुई है, आपकी चेयर वहाँ लगी हुई है, तब भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने ये दोनों डायरेक्शंस अवॉइड करनी है। आपने बैठना है, या अगर अपने ऑफिस में आप साउथ में बैठिए, साउथ में आपका पीठ होना चाहिए और जो फेस है आपका नॉर्थ की तरफ होगा, तो आपकी ही बात सुनी जाएगी, आपका होल्ड होगा। अगर आपने अपने घर में भी बैठना है ना तो साउथ में बैठिए, आपका घर पे होल्ड बना रहेगा। आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए आपका साउथ वेस्ट में, इसलिए क्योंकि आपका साउथ वेस्ट में बेडरूम होगा तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आपके थॉट्स में स्टेबिलिटी रहेगी, आपके पास जो है जो भी आप सोचेंगे बहुत ही सोच समझ के और घर का भला करते हुए सोचेंगे। बच्चे आपकी बात सुनेंगे, बीवी आपकी बात सुनेगी, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं वो आपकी बात सुनेंगे, घर के नौकर आपकी बात सुनेंगे, ऑफिस में आपके लोग आपकी बात सुनेंगे, साथ साथ आपकी स्टेबिलिटी बनती जाएगी और आपकी जो तिजोरी है वो भरना शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि आपके घर में जो वॉशरूम्स होते हैं वो किस किस डायरेक्शन में हैं। क्या इन चारों डायरेक्शंस में तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कोई वॉशरूम तो नहीं है, ईस्ट में तो नहीं है, साउथ ईस्ट में तो नहीं है, या आपका जो वॉशरूम है वो साउथ वेस्ट में है या वेस्ट में है। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि उनका आप क्या रेमेडी कर सकते हो, किस तरह से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं और आप उसका समाधान चाहते हैं तो बताइए, मैं उस पर वीडियो बना करके आपकी वो प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से बात करनी है तो आप किसी भी नंबर जो फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे वॉशरूम्स कहाँ कहाँ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल ना हो। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका घर का वॉशरूम होगा या साउथ ईस्ट में होगा, पीस नहीं आएगी, कन्फ्यूजन्स बहुत क्रिएट होंगे और पैसा बिल्कुल नहीं रुकेगा। तिजोरी अपने घर की साउथ वेस्ट में रखिए, साउथ की तरफ तिजोरी होनी चाहिए, मुंह खुला हो उसका नॉर्थ की तरफ। देखिए पैसा कैसे आता है, रुकता है और तिजोरी में बंद हो जाता है। जब चाहिए तो पैसा ही पैसा मिलता रहेगा, निकलेगा नहीं। तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको पता चले कि कैसे प्रोग्रेस करनी है। कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको किस तरह से निकालना है ज़िंदगी से। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि और कौन से वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। नमस्ते।